कतर की मध्यस्थता 2 दिन के युद्ध विराम की शर्त रखी जा सकती है। इसके तहत बदले में 15 बंधकों को रिहा किया जाएगा हमास की कैद से। हमास चीफ से संपर्क में है कतर और हमास का जो चीफ है इस्माइल हानिया वो कतर में ही रहता है, दोहा में ही रहता है और इसीलिए ये डील मुमकिन हो पा रही है, मध्यस्थता मुमकिन हो पा रही है। और देखिए, और इसके आगे का पड़ाव ये है कि अमेरिका से कतर की बात हो चुकी है और इस बारे में जानकारी ये आ रही है कि इजराइल अब इस पर फाइनल फैसला लेने की तैयारी में है। सुमेरा जी हाँ, लेकिन हमास का स्टैंड क्या है वो आपको बता दें। हमास का स्टैंड ये है कि शर्तों के साथ बंधक रिहा करेंगे। शर्त उन्होंने रखी है कैदियों के बदले बंधक रिहा होंगे, यानी कैदी अगर छोड़ेगा इजराइल तो ही बंधक रिहा होंगे। 240 बंधकों की सौदेबाजी इस समय हो रही है। अब तक 4 बंधकों को छोड़ा गया है। जी हाँ, कैदियों पर अपडेट क्या है? हमास की कैद में ये बंधक मौजूद हैं। 7 अक्टूबर को बंधक इन्हें बनाया गया था। अब तक बंधकों का कोई सुराग मिल नहीं पाया है। 34 दिन से बंधकों की तलाश की जा रही है, लेकिन आईडीएफ के हाथ अभी भी खाली हैं। इन बंधकों का कोई सुराग मिल नहीं पाया है और ऐसे में सुरंगों में आईडीएफ का कमांडो दस्ता पहुंच चुका है। 130 सुरंगों के प्रवेश द्वार अब तक तहस नहस किए जा चुके हैं। हमास की जंगी पोस्ट चुन चुन कर की जा रही है ध्वस्त। 80 मीटर गहरी सुरंग में पहली बार घुसे आईडीएफ कमांडो। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने ये दावा किया है, तस्वीरें भी जारी की गई हैं आईडीएफ की तरफ से। इसमें दिखाया गया है कि कैसे 80 मीटर गहरी सुरंगों में हमास ने अपने लॉन्चिंग पैड बना रखे थे और यहां पर हमास के लड़ाकों ने ले रखी थी पनाह। अब देखिए 130 सुरंग ध्वस्त कैसे हुई हैं। 1170 टनल बाकी हैं। आईडीएफ का जो दावा है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि सुरंगों के प्रवेश द्वार नष्ट हुए हैं। 130 एंट्री पॉइंट ध्वस्त किए गए हैं। साथ ही 87 हमास पोस्ट को भी तबाह करने की जानकारी है। हमास का बुनियादी ढांचा अब तक बर्बाद होने की खबर मिल रही है। सुरंगों में अभी मिला क्या है? सुरंगों का मैप मिला है, बंकर्स की लोकेशन मिली है, गोला बारूद भंडार मिला है, पेयजल का स्टॉक मिला है, खाने का भंडार भी मिलने की जानकारी है, ऑक्सीजन का इंतजाम वहां पर है, ये भी बात पता चली है। सुरंग का जो नेटवर्क है उसके बारे में ये जानकारी है कि 500 किलोमीटर इसका दायरा है, 80 मीटर गहराई है, 1300 टनल मौजूद हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि याह्या सिनवार पर बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। जल्द ही सिनवार के खात्मे का ऐलान संभव होगा। हमले का मास्टरमाइंड है याह्या सिनवार। इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े जंग का ऐलान करने वाले हमास के लड़ाके, हमास के लड़ाकों को इकट्ठा करने वाला, इस युद्ध की संरचना रचने वाला, इस युद्ध के लिए आर्म्स और एम्युनिशन को जुटाने वाला सबसे बड़ा टॉप कमांडर याह्या सिनवार फिलहाल इजरायली डिफेंस फोर्स के घेरे में आ चुका है। यह सबसे बड़ा बयान इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद बीती शाम जारी किया और साफ कहा कि जिस तरह का टनल हम आपको सिंबॉलिक रूप से दिखा रहे हैं, इसी तरह के एक टनल में फिलहाल याह्या सिनवार को घेर लिया गया है। यह हमास का सबसे बड़ा चेहरा है और माना यह जा रहा है, दावा यह किया जाता है कि याह्या सिनवार ही वो शख्स है जिसने हमास के लड़ाकों को इकट्ठा किया, सब कुछ जुटाया और इजराइल के खिलाफ इस युद्ध को भड़काने वाला वही शख्स है। फिलहाल उस शख्स को इसी तरह के एक टनल में घेर लिया गया है। यह इतनी बड़ी टनल है कि इसमें टैंक्स के अलावा तोप और इसके अलावा आर्म्स और एम्युनिशन और लड़ाकों की एक बड़ी तादाद है। इससे पहले टॉप 2 लेवल के, टॉप 3 लेवल के, टॉप 4 लेवल के कई सारे ऐसे हमास के कमांडर्स हैं जिनको बीते 4 हफ्तों में इजरायली डिफेंस फोर्स ने मारने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स मिनिस्टर के दावे पर अगर यकीन किया जाए तो अगर ऐसा होता है और याह्या सिनवार को घेर लिया जाता है तो यह अपने आप में इस युद्ध में सबसे बड़ी कामयाबी होगी और मानकर चलिए। और इस युद्ध में इसको लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स बहुत ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रही है। और विपिन चौबे की रिपोर्ट आपने देखी। एक और बड़ी खबर आ रही है गाजा को लेकर। WHO की चेतावनी सामने आई है। गाजा में संक्रामक रोग बढ़ने का खतरा है। युद्ध शुरू होने के बाद बढ़े हैं डायरिया के केसेस।
लेकिन अब बड़ी गुहार लगाई जा रही है कि गाजा में जो बीमारी फैल रही है उससे उसे बचाना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी सामने आई है। अभी के हालात फिक्र बढ़ाने वाले हैं। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, संक्रामक रोग बढ़ने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। डायरिया के मामले बढ़े हैं। 15 अक्टूबर के बाद से 33,551 केस सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, और खास बात यह है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है इस जंग का। 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे हैं बीमारियों के। बीमारियां बढ़ने की वजह हम सब जानते ही हैं। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक का सिलसिला लगातार जारी है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ा है। कई अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। पीने का साफ पानी यहां पर लोगों को मयसर नहीं हो रहा है। शिविरों में जगह से ज्यादा लोगों की भीड़ नजर आ रही है और ऐसे में तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं और इसे लेकर चिंता का इजहार किया है WHO ने। इस बीच वेस्ट बैंक से खबर मिल रही है कि IDF का बुलडोजर एक्शन यहां पर शुरू हो गया है। वेस्ट बैंक में कई चौक और स्मारक ध्वस्त किए जा रहे हैं। फिलिस्तीनी मीडिया ने यह दावा किया है कई सांस्कृतिक स्मारक भी यहां पर नष्ट कर दिए गए हैं। फिलिस्तीनी मीडिया यह दावा कर रहा है कि IDF लगातार बड़े पैमाने पर वेस्ट बैंक के अंदर बुलडोजर एक्शन उसका नजर आ रहा है और कई बड़े बड़े स्मारक नष्ट किए जा रहे हैं, ध्वस्त किए जा रहे हैं।